धन का बहिर्गमन करता है। आज देश जिक्र करता है, हमारा देश जो लड़ रहा होता है कि आपका राणा सांगा महान थे या नहीं थे, या आपका बाबर देश में आया तो क्यों आया। आज हमारा देश इन चीज़ों पे उलझा हुआ है और बहुत सारे उस तरह की चीज़ों को हम बात करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पैमाना आप देखिए, भारत में अगर आपका जो मान के चलो कोई भी कट्टर शासक भारत में जो आया, जिसने यहाँ के धर्म को हानि पहुंचाई, या यूं कहिए सनातन धर्म को जिसने हानि पहुंचाई, तो बेशक वो प्रश्न चिन्ह के लायक है, या कोई भी ऐसा शासक प्रश्न चिन्ह के लायक है। लेकिन हमारे देश में आपने एक व्यवस्था देखी होगी, लोग अक्सर कहते रहते हैं अंग्रेजों ने हमको व्यवस्थाएं दी हैं। इस बात को कितने लोगों ने सुना है। कई लोग तो कहते हैं उन्होंने हमको एजुकेशन सिस्टम दे दिया, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने हमको रेलवे दे दी, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन उसके दूसरे पक्ष और पहलू को वो भूल जाते हैं। क्या ये चीज़ें किन देशों के पास में आज नहीं है? बेशक लेट सवेर किसी के पास आई हो, लेकिन पहुंची जरूर। लेकिन आप सोचिए, उन सब व्यवस्थाओं को भी उन्होंने अपनाया अपने खुद के फायदे के लिए। और ये देश जो उस समय पर मैंने कहा कि आपका देश पूरी दुनिया की एक चौथाई जीडीपी, यानी कि एक चौथाई प्रोडक्शन हम कर रहे थे उस समय पर। 1/4 प्रोडक्शन करते थे हम, 24-25% प्रोडक्शन था। जो भारत एक रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था दुनिया में, उस रिचेस्ट कंट्री को गरीब बना दिया। और वो गरीब बनाया ऐतिहासिक लेखों के अनुसार। आपको समझना होगा कि इन्होंने अंग्रेजी शासन में 200 वर्षों में, आप इमेजिन करिए कितना पैसा ये हमारे देश से ले गए होंगे। कोई साथी बता पाए अगर कितना पैसा लेके गए होंगे, अगर मैं आपसे बात करूं। आज तो ये पता चल गया है, सब लोग उसके समर्थक हैं। अंग्रेज इन्होंने बताया जो सिद्धांत आपका कि भैया धन का बहिर्गमन पहले आप समझिए, तब हम आपको मुख्य बिंदु पर लेके जाएंगे। यानी धन का बाहर की ओर जाना। धन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जाता। यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को वो लोग प्रोसेस करते थे, उसको साथ ही आपका एक आपका फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करते थे, और वापस कहाँ भेजते थे? इंडिया को। और इंडिया में लोग क्यों खरीदते थे भैया? फिर भाई भारत से कच्चा माल गया, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन वालों ने उसको बनाया और भारत में ही बेचा, फिर उस पर टैक्स लगाए और सस्ते में हमारे कच्चे माल को खरीद लिया। यानी दोहरा लाभ, दोनों तरफ से लाभ, खरीदा भी सस्ता और बेचा महंगा। क्यों भारतीय क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी। और दुनिया में कोई भी टीचर आपको अगर औद्योगिक क्रांति के मारे वजह से ये कहे ना कि आपका ब्रिटेन या यूरोप को बहुत विचारक या वैज्ञानिक लोग मिल गए इसीलिए उन्होंने मशीनें डेवलप कर ली, आप कहना नहीं। ब्रिटेन को बहुत अधिक वैज्ञानिक लोग मिल गए इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति कर लिया, इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन वो लेकर के आए। इसका मुख्य कारण है कि उनके पास में भारत से पैसा पहुंचा। आप कभी रिसर्च करेंगे साथी तो आप इस बात को जानेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का जो फर्स्ट फेज कहा जाता है, जिसको प्रथम चरण कहा जाता है, वह प्रथम चरण 1780 से 1850 तक चला। और 1780 में ही औद्योगिक क्रांति का पहला चरण अपने चरम पर पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन को जिस पैसे की जरूरत थी, जिस धन की जरूरत थी, वो उन्होंने हम भारतीयों के खून से चूस चूस करके अपने देश में जमा किया। अपने यहाँ पर आप सोचिए, हमारे देश में क्या वैज्ञानिक माइंडसेट नहीं है? क्या हमारे देश का बच्चा कुछ ऐसा नहीं कर सकता? आप देखिए दुनिया में अगर नासा भी चल रहा हो, या दुनिया में जितनी भी जो बड़ी एजेंसी हैं, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे कोई आईटी का फील्ड हो, चाहे मैं कहूँ कि आपका एआई का फील्ड भी हो, तो वहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा भारतीय बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, और भारतीय बुद्धिजीवी वहां पर शामिल हैं। आप लोग आज जानते ही होंगे कि भारतीय कहाँ नहीं है। लेकिन भारतीय यहाँ क्यों नहीं है, भारतीय वहां पर क्यों है? इसका कारण था कि हमारे देश के पास में वो रिसोर्स बचे ही नहीं। क्योंकि साथ ही किसी भी चीज के लिए चाहिए वित्त, धन, पैसा। अगर हमारे स्कूलों को देने के लिए सरकारों के पास बहुत अधिक फंड्स होते, तो क्या हमारे स्कूलों में, क्या हमारे भारतीय बच्चे प्रयोग करके आपका इस देश को और तरक्की नहीं दे रहे होते? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल दे रहे होते। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में जब अच्छी लैब होती, तो वहां पर जो आपका रिसर्चर्स थे, या जो हमारे यहाँ पर साथी आपका अगर मैं कहूँ कि ऐसे ब्रिलियंट माइंड सेट हैं, क्या वो देश को एक नई दिशा नहीं दे रहे होते? हमारे देश ने तो अभावों में करके दिखाया है, बहुत कम में, बहुत कम खर्चे में चीजों को करके दिखाया है विज्ञान के क्षेत्र में। और जिस चीज को अन्य देश 10-10 गुने खर्चे में करते हैं, उसको 1/10 हिस्से में भारत करके दिखा देता है। बहुत बड़े प्रयोगों में हमने ये दिखाया है। लेकिन वो फंड्स, वो पैसा, वो धन यहाँ पर बचा नहीं। वो धन कहाँ चला गया? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जब धन चला जाएगा तो माइंडसेट तो अपने आप ही काम करेगा ना। यानी उन लोगों को प्रयोग के लिए पैसा है, एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास पैसा ही पैसा है। आज की ब्रिटेन की जीडीपी भी $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन। लेकिन अंग्रेज हमारे यहां से जो पैसा लूट के लेके गए 200 वर्षों में, उसका नंबर है $45 ट्रिलियन। कितना पैसा लेके गए? नंबर लिखिए, $45 ट्रिलियन। तो मशीनें उनके यहाँ बनती थी, हमारे यहाँ बनती। वो लोग मशीनों से आपका वस्त्र बना रहे थे, और हमारे देश में चरखे से वस्त्र बन रहे थे। हमारे देश में चरखे से लोग वस्त्र बनाने को आपका मजबूर थे, जिसमें बहुत समय लगता था, और बहुत समय लगता था जिसमें साथ ही आपका खर्चा या प्रोडक्शन भी बहुत कम था। इसीलिए अंग्रेजों को वापस से बाजार बनाने में भारत में बहुत मदद हुई, और उन्होंने भारत में जबरदस्त बाजार बनाई और दोहरा मुनाफा कमाया। समझ पा रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, उसका कारण क्या था? भारत का पैसा। अब आप सोचेंगे 1 ट्रिलियन कितना होता है? कितने साथी बता सकते हैं 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन बता सकते हैं? 1 ट्रिलियन होता है पैसा आपका 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती है साथी। 1 लाख करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ और 1 लाख करोड़। ये तो 1 ट्रिलियन है सिर्फ। मैं कह रहा हूँ 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन क्या हो जाएगा? 45 ट्रिलियन। अब इसमें भी डॉलर, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 80 का, मल्टीप्लाई कर लो इसमें लगभग 80 का, तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितना यहां से पैसा लूटा। आपका दिमाग हैरान हो जाएगा। इस देश को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो अंग्रेजों से एकदम से सख्त नफरत करने लग जाएगा कि इन्होंने हमारे देश में किया तो किया क्या। और इस पैसे को सारे को ले जाकर के ब्रिटेन में लगा दिया और भारतीयों को भूखा मरने के लिए इन्होंने। अब काहे की रेल बच जाती है और काहे का एजुकेशन सिस्टम बच जाता है। ठीक है, वो सब चीजें उन्होंने अपने लाभ के लिए पैदा की। और ये जो चीजें है ना, ये जो धन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पैसा ये यहां से ले गए, इसी घटना को तो कहा जाता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद पॉलिटी में भी मैंने आपको इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन समझाई थी। साम्राज्यवाद क्या है? जब एक देश किसी दूसरे संसाधनों का प्रयोग करके खुद को बहुत मजबूत बना करके उस देश का राजनीतिक आर्थिक शोषण करे, वहां के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर ले और उन पर अपना वर्चस्व और अधिकार समझे और उसका खून चूस ले, यही साम्राज्यवाद है। और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला दुनिया। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई सारे लोगों को आपको? तो आप कहेंगे हाँ जी। अब एक बड़े चालाक लोग थे, दो तरफा पैसा भारत से कमाते थे। मतलब भारत की चीजों को सस्ती ले जाकर के वापस यहाँ की चीजों को बेचते थे, फिर उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे, फिर उससे भी पैसा जनरेट करते थे। बात क्लियर है? आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? क्लाइव ने, क्लाइव के